अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो जनाब, हमारे मुल्क पर या हमारे मुल्क की किसी अहम शख्सियत पर कोई इल्ज़ाम लगाए या उसको बदनाम करने की कोशिश करे, तो हमें सबसे पहले करना क्या चाहिए? हमें करना तो ये चाहिए कि उस बदनाम करने वाले को हम मुँह तोड़ जवाब दें। उस साज़िशी को या उस इल्ज़ाम लगाने वाले को हम, चूँकि अगर वो सबूत के बगैर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो हम उसको झूठा कहें और झूठा साबित करें और उसे कोई ऐसी नसीहत करें, ऐसा उसको सबक सिखाएँ कि वो जनाब आइंदा इस तरह की इल्ज़ाम तराशी या बदनाम करने के काबिल ही ना रहे। लेकिन हमारे यहाँ हो क्या रहा है? हमारे यहाँ इसके बिल्कुल उलट हो रहा है। शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा का मामला है जनाब। शोएब मलिक पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान हैं। नेशनल ड्यूटी परफ़ॉर्म कर चुके हैं, पाकिस्तानी टीम की क़यादत कर चुके हैं, पाकिस्तानी टीम के लिए खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। और उनके और उनकी वाइफ़ के हवाले से मैं ज़ाहिर है सानिया मिर्ज़ा अभी उनकी वाइफ़ हैं। ये जो बहुत सारी आप अफ़वाहें सुन रहे हैं कि जनाब ये डिवोर्स हो गई है, सेपरेशन हो गई है, ये इनमें कहीं कोई अभी तक जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई हकीकत या सदाकत नहीं है। कैसे? अच्छा, ये जो जनाब ये इस इल्ज़ाम तराशी में और इस बदनाम करने में भारतीय मीडिया ने तो तमाम हदें पार कर दी हैं, बहुत ही आगे हैं। पता नहीं चंद एक इस जो इंस्टाग्राम है उसके उसकी स्टोरीज़ को, उसके स्टेटस को, चंद लिखे हुए जुमलों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसके मायने निकाल रहे हैं और जो दिल चाह रहा है, जो मुँह में आ रहा है वो कह रहे हैं। असल में ख़्वाहिश को ख़बर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में दिल शायद वो हमेशा से ये भारतीय इस शादी पर खुश नहीं थे। जब 2010 में ये शादी हुई थी, उस वक़्त भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ और बहुत सारी कहानियाँ सामने आई थी, जो आहिस्ता-आहिस्ता, अभी मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रहा, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता सब ख़त्म हो गई। जिसमें वो एक खातून आयशा से मुतालिक भी स्टोरी थी, जो कि अपने आप को शोएब मलिक की वाइफ़ कह रही थी। बहरहाल अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। ये शादी हुई, ये शादी कामयाबी के साथ अभी चल रही है। 2018 में अज़हान भी इनकी ज़िंदगी में आ चुका। अभी 30 अक्टूबर को ही जनाब ये उसकी सालगिरह हुई है, जिसके बाद ये सारा सिलसिला अफ़वाहों का गर्दिश करने लगा है। तो भारतीय मीडिया पर मैं था, तो जनाब भारतीय मीडिया इसमें अकेला नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ भारतीय मीडिया इस वक़्त झूठ बोल रहा है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने तो भारतीय मीडिया को भी पीछे छोड़ दिया है। वो तो उससे भी ज़्यादा कहानियाँ बना रहे हैं। अच्छा, दोनों एक कह क्या रहे हैं? दोनों बात एक-दूसरे पर डाल रहे हैं। भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि हमें पाकिस्तानी मीडिया से पता चला है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में तो जनाब इस वक्त कहीं ये खबर चल नहीं रही है। कोई भी इस खबर को ना कवर कर रहा है, ना इस जानिब तवज्जो दे रहा है, चूँकि अभी तक किसी चीज़ की कोई तस्दीक ही नहीं हो सकी। अभी तक हकीकत में किसी बात का वजूद ही नहीं है। और ये पाकिस्तानी फ़लसफ़ी यूट्यूबर्स ये क्या बात कर रहे हैं जनाब, बड़ा इनकी मंतक है, बड़े इनके पास कहानियाँ होती हैं। कहाँ से ये जनाब राई का पहाड़ बना देते हैं। ये हर बात इस केस से मुताल्लिक़ कर रहे हैं, भारतीय मीडिया को कोट करके कि जनाब भारतीय मीडिया ये कह रहा है। ना इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के पास कोई ऑथेंटिक ख़बर है, ना भारतीय मीडिया के पास कोई ऑथेंटिक ख़बर है। एक जैसा किरदार इस पूरे केस में ये लोग इस वक्त निभा रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। और हो क्या रहा है उस किरदार को निभाने से? हो ये रहा है कि ज़ाहिर है शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा तक अगर ये चीज़ें पहुँच रही होंगी, उनको भी इस वक्त इस पूरी सूरत हाल को देखकर तकलीफ़ हो रही होगी। लोगों की सोच पर उन्हें अफ़सोस हो रहा होगा कि भाई ये उनकी पर्सनल लाइफ़ है, अगर उनके कोई डिफरेंसेस हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई उनके अंदर आपस में कोई डिफरेंसेस पैदा हुए होंगे, अगर हैं तो। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। इस साल के शुरू में जनाब फरवरी-मार्च में एक बड़ा डिटेल इंटरव्यू सानिया मिर्ज़ा ने उस वक्त एक्सप्रेस न्यूज़ को दिया था और उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था कि हमारे दरमियान अक्सर इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं और बड़े शदीद नौइयत के हो जाते हैं, चूँकि हम दोनों ही एक्सट्रीम लेवल के प्रोफेशनल्स हैं। हम दोनों अपने-अपने काम में बहुत मसरूफ़ होते हैं और हम एक-दूसरे से बहुत लंबे अरसे तक दूर भी रहते हैं, तो हमें मैनेज करना होता है। इस दौरान बहुत कई किस्म के इख्तिलाफ़ात पैदा हो जाते हैं, लेकिन जब हम साथ बैठते हैं, उन पर बात करते हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और फिर हम एक जैसे पहले जैसे हम 2010 से अब तक चले आ रहे हैं, बल्कि 2003 से चले आ रहे हैं, क्योंकि ये सिलसिला जो इनकी मुलाकातों का था वो 2003 में शुरू हुआ था। 2009 तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर बात जनाब उस रिलेशन की तरफ गई जो कि आज तक निभता चला आ रहा है, जो कि आज तक बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। वो चाहे दुबई में इवेंट्स में या आपस में मुलाकातों की सूरत में हो, वो चाहे इंडिया में हो, वो चाहे पाकिस्तान में हो। शादी इंडिया में हुई, फिर रिसेप्शन लाहौर यहाँ पाकिस्तान में हुआ, लाहौर में हुआ। तो ये जनाब इससे मुताल्लिक़ जितनी भी कहानियाँ इस वक्त बनाई जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि शोएब मलिक के इमेज को जानबूझकर डैमेज करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे कोई है। इस वक्त शोएब मलिक भी इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। ज़ाहिर है बहुत जल्द उनकी तरफ से कोई एक वाज़ेह मौक़िफ़ इस बारे में सामने आएगा और उसके बाद ये पता चल सकेगा कि ये कोई सोची समझी कैंपेन इस वक्त सोशल मीडिया पर और भारतीय मीडिया पर चल रही है। इसके पीछे कोई है जो कि शोएब मलिक के इमेज को, उनकी साख को, उनकी शख्सियत को नुकसान उनकी फ़ैमिली को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। और उस ज़ाहिर है इसकी वजह से उनकी वाइफ़ सानिया मिर्ज़ा भी, उनके बेटे अज़हान भी, वो लोग भी इससे हर्ट हो रहे हैं। क्योंकि जो सानिया मिर्ज़ा के तमाम पोस्ट हैं, जो इंस्टाग्राम
कि उनकी स्टोरीज़ हैं वो एक बहुत ही वो नॉर्मल सी स्टोरीज़ हैं जिनको बहुत इमोशनल टच देकर और बहुत पता नहीं जैसे कि बस एक क़यामत आ गई हो, कोई बहुत बड़ा जुल्म सानिया मिर्ज़ा पर हो गया, इस तरह का बना के पेश किया जा रहा है। भाई जब तक वो क्लियर कोई बात ना बताएँ अपने मुँह से, तो इस तरह की स्टोरीज़ तो आम तौर पर लोग शेयर कर रहे होते हैं, फॉरवर्ड मैसेजेस। हर एक बंदा, हर एक आदमी की एक नफ़सियात होती है, उसके सोचने का एक तरीका होता है। इस तरह की चीज़ें लोग शेयर कर रहे होते हैं और ये चीज़ें हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही होती हैं। लेकिन ये भारतीय मीडिया को भी उनका तो ख़ैर स्टाइल है, वो तो ख़ैर सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तानी फ़लसफ़ी यूट्यूबर्स हैं, फ़लसफ़ी यूट्यूबर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि जब आपके पास कोई ऑथेंटिक खबर ना हो और उस पर आप 5-5, 8-8, 10-10 मिनट बेतुका आप बोलते रहें, हमारे मुल्क के एक बड़े स्टार का इमेज आप ख़राब करने की कोशिश करते रहें, उनको उनके स्कैंडल्स आप बताते रहें, ज़बरदस्ती के एक फ़ोटोशूट से कहानियाँ बनाते रहें। भाई उस फ़ोटोशूट में जो खातून थी उनका तो बड़ा क्लियर ये वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है कि ये कपल उनके लिए बड़ा बाइस इज़्ज़त है। बहुत उनके इस कपल से अच्छे ताल्लुकात हैं। कपल का मतलब होता है मियाँ और बीवी दोनों से, वो सिर्फ़ मियाँ की बात नहीं कर रही। शोएब मलिक को उन्होंने एक बहुत अच्छे नेचर का इंसान कहा है, तो ये उनकी तरफ से ये तारीफ़ दोनों के लिए है। और 30 अक्टूबर को जो सालगिरह दुबई में मनाई गई अज़हान की, उसमें भी ये दोनों मौजूद थे। शोएब मलिक यहाँ से ख़ास तौर पर, जबकि वर्ल्ड कप में भी वो बिज़ी थे, इसके बावजूद वो वहाँ पर गए, उस सालगिरह को उन्होंने अटेंड किया, फिर वो वापस आए। चूँकि यहाँ पर इस वक्त उनका ए स्पोर्ट्स से, 10 स्पोर्ट्स से ये जो एक ट्रांसमिशन चल रही है वर्ल्ड कप की, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के वो पाबंद हैं। कई जॉइंट वेंचर उन्होंने सानिया मिर्ज़ा के साथ भी इस तरह के किए हैं। दोनों ने अपने कुछ ब्रांड्स भी लॉन्च किए हैं, जो कि उनके जो कि जॉइंट, जिसके वो दोनों ओनर्स हैं। अपना उन्होंने एक रेस्टोरेंट भी शुरू किया है जिसके वो दोनों जॉइंट ओनर हैं। तो अच्छे खासे बिज़नेस वो एक साथ शुरू कर चुके हैं और अपने आगे की लाइफ की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जनाब ये थोड़ा-सा सीन ये जो क्रिएट हुआ, अच्छा ये क्यों उन्होंने, हो सकता है ये इंटेंशनली भी इन लोगों ने किया हो और उसकी एक बड़ी अहम वजह है। और वो अहम वजह मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा कि ये भी हो सकता है कि ये इंटेंशनली किया गया हो और इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। इसके पीछे एक प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो किस चीज़ की प्रमोशन हो सकती है, ये मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा। तो ये अगर आप जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो का इस बारे में ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर वो आप जान सकें कि अगर ये इंटेंशनली हुआ है तो क्यों हुआ है, और अगर इंटेंशनली ये नहीं हो रहा तो दरअसल ये कुछ है नहीं, लेकिन हम बस राई का पहाड़ बनाने की कोशिश किए जा रहे हैं। तो हिदायत लेनी चाहिए, थोड़ा-सा अक्ल से काम लेना चाहिए हमारे यूट्यूबर्स को, इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी। और भारतीय मीडिया को तो ख़ैर कुछ कहना बेकार है, वो किसी के काबू में नहीं है। वो जनाब सिर्फ़ बोली बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी की बोली बोलते हैं, तो वो उनको बोलने ही दिया जाए, उनके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।